Hello students, today I am explaining chapter number 5, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. Come to the chapter. Fertility falls as income rise, education spread and health improves. It means जब पॉपुलेशन कम होती है तो फिर क्या होता है, हमारी इनकम बढ़ती है। यानी घर में अगर कम बच्चे हैं तो फिर उतनी ही उनके ऊपर हम खर्च करेंगे। ज़्यादा बच्चे हैं तो जो भी हमारी इनकम है सारे बच्चों के ऊपर खर्च होगी। जिस घर में जैसे कम बच्चे हैं तो हम जितनी इनकम है उसमें से हम सबके ऊपर खर्चा कर सकते हैं। एजुकेशन भी अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड हेल्थ इम्प्रूव, और सभी का हेल्थ भी इम्प्रूव होगी घर में से, क्योंकि जो जितना भी है उसमें से ज़्यादा लोगों में डिवाइड करेंगे तो उसके हिसाब से वैसे ही हमारा इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इसलिए डेवलपमेंट क्या है, अपने आप में एक अच्छा निरोधक है, यानी उसको रोकने वाला। बट डेवलपमेंट इट सेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, इट प्रेजेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंटिन्यूज। इसमें क्या होता है, लेकिन डेवलपमेंट अपने आप नहीं हो सकता है। क्या होता है, जब इंसान चाहेंगे तभी तो किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट हो सकता है, अपने आप नहीं हो सकता है। द रिच गेट रिचर। अमीर लोग क्या हैं, और अमीर होते जा रहे हैं, यानी अमीरों के पास जो भी रिच पर्सनस हैं वो और हो रहे हैं। पुअर बेगेट चिल्ड्रेन विच कंडेम दैम टू रिमेन पुअर। लेकिन गरीब लोग क्या है, अब भी और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली बड़ी है और इनकम कम है। मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चे का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा काम वाले आ गए घर में। मेयरली नॉट पीपल विदाउट वर्क, यानी इसका मतलब क्या है, बेरोजगारी बढ़ेगी। ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान ज़्यादा हैं तो उनके साथ एनिमल्स जैसा बिहेवियर हो। नेट कंपल्सरी स्टेरालाइज्ड। इसका मतलब ये नहीं है ज़बरदस्ती उनको हम जो है पॉपुलेशन रोकने के लिए बोल रहे हैं। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सियन। लेकिन क्या होता है, हम ये नहीं है कि ज़बरदस्ती को बोलें कि आपको अपनी फैमिली को जो ग्रोथ हो रहा है उसको रोकना है। हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं, वो अपनी उनकी चॉइस होती है। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परसेप्शनल ऑफ पॉवर्टी। लेकिन ये अपनी चॉइस है कि हम यानी अपने डेवलपमेंट करने के लिए पॉपुलेशन को, उसकी ग्रोथ को रोकना है, और तभी हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। यानी सबसे मेन है जनसंख्या नियंत्रण, यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पैसेज। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टूडे। लगभग आज कितनी पॉपुलेशन हो गई है इंडिया की? 920 मिलियन, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका बट टुगेदर। लगभग दोनों कंट्री जो हैं, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा। नो वन फेमिलियर with the condition in the India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutmates unless population control is given topmost priority। जब तक ये कंडीशन हमारी इंडिया की, यानी जो गरीब लोग हैं और गरीब हो रहे हैं, पॉपुलेशन, रीज़न क्या है इसका? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है, उसके लिए सबसे है यहाँ पर जो कुछ रूल्स बनाए जाएं जिसके थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, जिससे कि यहाँ डेवलपमेंट हो सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न। लेकिन पहली बार यहाँ इतिहास में ट्रांसेंडिंग कंसर्न है। क्या है? द सर्वाइवल नॉट जस्ट द पीपल बट द प्लानट। क्या है? इंसानों के बारे में न सोच के किसके बारे में? प्लानट के। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम किसके बारे में एक अपना दृष्टिकोण दे रहे हैं? अस्तित्व के बारे में। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिंगल आवर डिमाइस। सिर्फ हमारी जो पर्यावरणीय जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये हम अकेलों की नहीं है, ये किसकी हैं? सबको। इससे क्या हो, हमारा जो
एनवायरनमेंट जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको रोकने की ये प्रॉब्लम सिर्फ एक कंट्री एक पर्सन की नहीं है, पूरे होल वर्ल्ड की है। इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमें क्या दिखा रहा है, यही हमें कहाँ ले जाता है, फ्यूचर का पासपोर्ट देता है ये एनवायरनमेंट। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड डिवीज़न हैज़ असर्ड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ होलिस्टिक व्यू। हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम अपने व्यू को रखें और डेवलपमेंट किस में करें कि यानी एनवायरनमेंट को बचाते हुए डेवलपमेंट करें, ना कि सिर्फ अपना डेवलपमेंट कर लें और बाकी का जो भी हमारे यहाँ वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें। होलिस्टिक व्यू, पूरे वर्ल्ड का क्या व्यू है यहाँ। अब क्या विचार है, एन इकोलॉजिकल व्यू सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेट। हमें सिर्फ अपने देश अपनी समाज से मतलब नहीं है, पूरे वर्ल्ड को एक देखना है, समग्र रूप से इंटीग्रेटेड, रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। ये नहीं है कि हमें अपने से मतलब है, पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है, पूरे वर्ल्ड की जो एनवायरनमेंट है उसे क्लीन करना या फिर उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।